नमस्कार, मैं विशाल करवर प्रेम का संदेश लिए कार्यक्रम भोर भक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। भगवान विष्णु के 10 अवतार की श्रृंखला में हम अवतारों की कथा लेकर आए हैं। दशावतार के बारे कुछ लोग अवतारों के क्रम को युक्तिमंडल बनाने की कोशिश में उन्हें विकासवादी और डार्विन योजना से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि अवतार जलचर से भूमि, आधे जानवर से विकसित मानव, कृषि समाज से औद्योगिक समाज के आदमी के आधार पर बदलता है। इस कारण मनुष्य का अंत होता है और विघटन के बाद फिर से सृजन की शुरुआत होती है। पर धार्मिक मान्यता के अनुसार अवतार का अर्थ अवतरित होना या उतरना है। जब जब दुष्टों का भार पृथ्वी पर बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान अपने अंशावतारों व पुण्यावतारों से पृथ्वी पर शरीर धारण करते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का पुराणों में अत्यंत कलात्मक और कथात्मक चित्रण हुआ है। भगवान विष्णु के आश्चर्य से भरे हुए कार्य स्वाभाविक रूप में नहीं, किंतु अवतारों के रूप में ही हुए हैं। परम शक्ति के प्रतीक पुराणों में विष्णु, शिव और ब्रह्मा को एक रूप में ही स्वीकार किया गया है। ये त्रिदेव सृष्टि के जनक है, पालनहार है और संहार करता है। पिछले अध्याय में हमने आपको 5 अवतारों की रोचक गाथा सुनाई थी। इस गाथा को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे विष्णु के और 5 अवतारों की। कौन कौन से थे ये अवतार, जानने के लिए बने रहिए भोर भक्ति के साथ। अवतारों के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम अवतार में क्षत्रियों के गर्भ हरण का कथानक है। 7वें राम अवतार में राक्षस राज रावण के अहंकार को नष्ट करके उसके वध का कथानक है। 8वें कृष्ण अवतार में कंस वध और महाभारत युद्ध में कौरवों के विनाश का कथानक है। 9वें बुद्ध अवतार में जीव हत्या में लिप्त संसार के दुखी जन को अहिंसा का महान संदेश देने का कथानक है। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी को जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि भी कहा जाता है। इनकी माता रेणुका थी। परशुराम शिव के भक्त थे। इनका नाम तो राम था, लेकिन भगवान शिव के दिए पशु को हर समय धारण करने की वजह से इन्हें परशुराम कहा जाता था। परशुराम सबसे बड़े पितृभक्त भी कहे जाते हैं। एक बार इनकी माता रेणुका राजा चित्ररथ पर मुक्त हो गई, जिसके बारे में जमदग्नि ने दिव्य दृष्टि से जान ली। उन्होंने अपने चारों पुत्रों से माता का वध करने को कहा, लेकिन किसी ने उनके आदेश का पालन नहीं किया। तब उन्होंने अपने चारों पुत्रों को शाप दे दिया। बाद में उन्होंने परशुराम से कहा कि वह अपनी माता का वध करे। परशुराम ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन करते हुए माता का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे पिता खुश हो गए। पिता ने उनसे वर मांगने को कहा। वर में परशुराम ने पिता से माता को जीवन दान और भाइयों के लिए क्षमा दान मांगा। एक दिन जब परशुराम बाहर गए हुए थे तो कार्तवीर्य अर्जुन उनकी कुटिया पर आए। युद्ध के मध्य में वो रेणुका का अपमान करते हुए सारे बछड़े ले गए। परशुराम को जब इस घटना के बारे में पता चला तो क्रोध में आकर उन्होंने कार्तवीर्य के साथ युद्ध में सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, जिसके बाद सहस्त्रबाहु के संबंधियों ने जमदग्नि के आश्रम पर हमला करके परशुराम की अनुपस्थिति में जमदग्नि को मार डाला। पिता की मौत की खबर सुनकर परशुराम का क्रोध किस तरह विकराल हुआ, क्या उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लिया, जानिए आगे। अंतराल के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दशावतारों की कथा में परशुराम अवतार के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। परशुराम को जब अपने पिता के वध की सूचना मिली तो उन्होंने समस्त क्षत्रियों को अपना दुश्मन मान लिया और पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का प्रण ले लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। हर बार रोती विलखती गर्भवती क्षत्रियां रह जाती। क्षत्रियों के वध के फलस्वरूप 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अपने पूर्वजों की आकाशवाणी सुनकर परशुराम जी बदले की भावना छोड़कर तप करने निकल गए। एक पौराणिक कथा के अनुसार राम जी के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए परशुराम जी अयोध्या गए। अयोध्या में परशुराम जी के स्वागत के लिए राजा दशरथ ने राम जी को भेजा। परशुराम जी ने क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। राम ने वान चढ़ाकर परशुराम के तेज पर छोड़ दिया। वान उनके तेज को छीनकर पुनः लौट आया। इसके बाद कहते हैं परशुराम जी लज्जित होकर कल्पांतर तक के लिए तप करने चले गए। विष्णु भगवान ने 7वां अवतार राम जी के रूप में लिया। राम जी के नाम से सभी परिचित हैं, उनकी कथाएं सभी जानते हैं, किंतु ये प्रसंग इतने सुंदर हैं कि कितनी बार क्यों ना सुनाए जाए, हर बार ये नए ही लगते हैं। अब राम जी से जुड़े प्रसंग के बारे में हम जानेंगे आगे। श्री हरि विष्णु का 7वां अवतार और त्रेता युग का दूसरा अवतार राम जी का है। राम जी का अवतार जनमानस के कल्याण और राक्षस राज लंकाधिपति रावण के अंत के लिए हुआ था। यही कारण था कि जो माता उनसे सबसे अधिक प्रेम करती थी, उन्होंने ही राम जी को वनवास दिया।
रामायण के अनुसार राम जी ने मर्यादा का अनूठा उदाहरण रखा था। उन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया था, माता पिता यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ दिया था। राम राजा दशरथ के चारों पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे। बाल्यकाल से ही ये सबको अति प्रिय थे। इनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे। राम जी ने सीता का स्वयंवर जीता था, जिसके बाद सीता का विवाह राम से और उनकी तीनों बहनों का विवाह क्रमशः दशरथ के बाकी पुत्रों से हो गया। विवाह के पश्चात राम जी के राज तिलक की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान मंथरा दासी के भड़काने पर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, जिसमें एक में भरत को राज तिलक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। इन वरदानों में मांगा गया वनवास सृष्टि के कल्याण के लिए था। वनवास के बाद राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिया। जब भरत जी अपने ननिहाल से लौटे और उन्हें यह पता चला तो भरत जी राम जी को लेने वन में गए, लेकिन उन्हें राम जी की बजाय उनके खड़ाऊ के साथ लौटना पड़ा। वन में रावण द्वारा सीता माता का हरण कर लिया जाना उस कथा का सबसे बड़ा मोड़ है। राम उनकी खोज में यहां वहां भटकने लगे। इसी दौरान राम जी से शबरी की भेंट हुई। उन्होंने उसका उद्धार भी किया। बाली को मारकर सुग्रीव को उसका राज्य और उसकी पत्नी दिलवाई। सुग्रीव ने अपनी सेना और हनुमान जी के साथ सीता जी की खोज में राम की मदद की। खोज के बीच में ही जटायु से मुलाकात हुई थी, जिसने सीता हरण कर ले जा रहे रावण से युद्ध में अपने पंख खो दिए थे। उससे सीता के बारे में जानकर ही सभी को दक्षिण दिशा का पता चला और समुद्र तट पहुंचे, जहां से पहले हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका गए, जहां सीता जी से भेंट हुई और लंका में आग लगाकर रावण के अहंकार को तोड़कर वापस आए। फिर नल नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया, जिससे समस्त वानर सेना समुद्र पार कर लंका पहुंच गई। वहां राम रावण का युद्ध हुआ, जिसमें समस्त राक्षस जाति की पराजय हुई और राम भक्त विभीषण राजा बनाए गए। राम जी अयोध्या आए, जहां वो राजकाज संभालने लगे। कहते हैं कि काल की मंशा कुछ और थी। इसके बाद एक धोबी के लांछन लगाने पर राम ने सीता का परित्याग कर दिया। सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में रहते हुए लवकुश को जन्म दिया। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया तब लवकुश और सीता से मुलाकात हुई, लेकिन सीता जी पुनः राम के सामने नहीं आई, धरती में समा गई। लवकुश को राम के साथ विदा होना पड़ा। लवकुश और चचेरे भाइयों का राज्याभिषेक हुआ। इसके कुछ समय बाद राम जी चारों भाइयों के साथ सरयू नदी में समाहित हो गए। राम अवतार के बाद द्वापर युग में विष्णु जी का 8वां कृष्ण अवतार हुआ था। कृष्ण अवतार के बारे में बताएंगे आगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भोर भक्ति। अल्प विराम के बाद भोर भक्ति में आपका स्वागत है। कृष्ण जी भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। कहा जाता है कि पूर्णावतार उसे ही कहते हैं जिसमें 16 कलाओं के दर्शन हो। भगवान राम में 14 कलाएं थी, वहीं कृष्ण में 16 कलाएं थी। कान्हा का जन्म देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कारागार में हुआ था। इनकी माता कंस की बहन थी। देवकी के 8वें पुत्र के हाथों मारे जाने की आकाशवाणी के भय से कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। जन्म के बाद वासुदेव बालक को लेकर यशोदा के घर पहुंचे। वहां उन्होंने बालक कृष्ण को यशोदा की गोद में डाल दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आए। श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए शिवजी भी धरती पर पधारे। साधु वेश में उनके साथ उनके 2 गण श्रृंगी और भृंगी भी उनके शिष्य बन के साथ गए। कृष्ण का अवतार प्रेम के प्रचार और कंस के अत्याचारों से धरती वासियों को मुक्ति के लिए हुआ था। कृष्ण का हर बार अविश्वसनीय रूप से दुर्दम्य राक्षसों का अंत कर देने के कर्तव्य ने उन्हें बचपन में ही पूरे गोकुल का दुलारा बना दिया था। अघासुर, वृषभासुर, धेनुकासुर जैसे और भी विकराल राक्षस आए। सबके सब कान्हा के हाथों मारे गए। इंद्र के मद को चूर कर कान्हा ने गोवर्धन पूजा का आरंभ किया। उनकी ख्याति से कंस घबरा रहा था। वो समझ गया था कि अब संकट निकट है। उसने कूटनीति का सहारा लिया और अक्रूर के द्वारा धनुर्यांग के बहाने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। मथुरा में रंगशाला के बाहर मतवाला हाथी कुवल्या पीठ बस संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था और प्रवेश द्वार पर शिवजी का धनुष रखा गया था। वहीं दंगल का आयोजन था। रंगशाला के अखाड़े में चानूर, मुष्टिक, शल, तोशल जैसे पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत थे। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायासी धनुष को अपने बाएं हाथ में उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ डाला और उसकी रक्षा कर रहे द्वारपालों को मार डाला और हाथी कोलिया पीठ का वध करके उसके दांत लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। इसके बाद क्या हुआ और भगवान विष्णु का 9वें अवतार कौन सा है, जानेंगे आगे। कृष्ण वहां से निकलकर शस्त्रागार में पहुंच गए थे और वहां के रक्षक को भी समाप्त कर दिया था और अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया।
कंस की मृत्यु ने लीलाधर को नायक से महानायक की श्रेणी में ला खड़ा किया था। अत्याचार के युग के समापन और धर्म के युग का आरंभ हो गया था। आगे चलकर कृष्ण ने जरासंध वध किया, द्वारका का निर्माण किया और विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश दिया और यह दर्शन स्थापित हुआ, कर्मण्ये वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तर कर्मणि, अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और ना ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। पुराणों के अनुसार कृष्ण का अंत एक बहेलिया के वान से हुआ था। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के 9वें अवतार। इस बात से बहुत कम लोग सहमत हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता राजा शुद्धोधन थे और इनकी पत्नी यशोधरा थी। बचपन से ही इनके मन में जीवन और मृत्यु को लेकर सवाल उठते थे, जिनके जवाब हमेशा ढूंढा करते थे और इसी कारण इन्होंने पत्नी और राजपाट सब त्याग दिया। बोध गया बिहार में एक वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। इन्होंने जीवों पर दया करने का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और सारी उम्र प्रचार प्रसार करते रहे। अंत में कुशीनगर के निकट एक वन में शाल वृक्ष के नीचे इनका परिनिर्वाण हुआ। आगे और भी रोचक आख्यान है, लेकिन पहले लेते हैं एक अल्पविराम। बने रहिए भोर भक्ति के साथ। भगवान विष्णु के दशावतारों में अब तक 9 अवतार हो चुके हैं। अंतिम अवतार, जिसे कल्कि अवतार कहते हैं, कलयुग में होगा। कल्कि अवतार पर कल्कि पुराण की रचना भी हुई है। कहते हैं इनके साथ माता लक्ष्मी भी पद्मा रूप में अवतरित होंगी। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंहल द्वीप जाते हैं, जहां जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से परिचय होता है। विवाह के बाद भगवान कल्कि हरिद्वार जाते हैं और मुनियों से मिलकर सूर्यवंश का और राम जी के चरित्रों का वर्णन करते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। कल्कि रूप में अवतरित होकर प्रभु काली का संहार और सतयुग का आविर्भाव करेंगे, जिसके बाद भूतल पर देव तथा गंधर्व आदि प्रकट होंगे और अंत में कल्कि भगवान बैकुंठ लौट जाएंगे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार के साथ ही आज के अध्याय का समापन होता है। अगले अध्याय में भक्ति रस से संचित कुछ और कहानियों के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।